हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और रिवीजन कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर दिया करो बच्चों। है चलो, तो अब हमारा जो इसमें जो सेशन चलता है वो मैट्रिक्स का चल रहा है, 12th क्लास का चैप्टर है। तो इसमें एक्सरसाइज देख रहे हैं हम 3.2। ठीक है, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है ना, पहला पार्ट है इसका, तो बड़ा आसान सा है और ये इसका पीछे का मैं सारा बता चुका हूं, तो लास्ट वीडियो जरूर देखें। ठीक है ना, मैट्रिक्स का पहले चैप्टर से स्टार्ट करें, यानी कि पहली वीडियो से एक इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके वीडियो बना रखे हैं। तो आप सारे पार्ट देखेंगे तो आपका सारा आसान हो जाएगा। ठीक ना, बोर्ड के लिए तो होगा ही, कॉम्पिटिशन के लिए भी हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल में बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे वो कह रहा है इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं इसे ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ। ठीक है ना, बस सिंपल सा है। अब ट्रांसपोज में करना क्या होता है, इसको जो मैट्रिक्स है रो को कॉलम में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ये रो को कॉलम में चेंज करेंगे, रो को किस में? कॉलम में। तो इसका ए ट्रांसपोज देखोगे आप, तो ये फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया। ठीक है ना, ये सेकंड रो हो गई, सेकंड कॉलम बना दिया 1/2। थर्ड रो हो गई, थर्ड कॉलम बना दिया -1। तो बस सिंपल है, हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। कि इतना सिंपल है सर? हाँ बेटा, इतना सिंपल है ये। ठीक है ना, बिल्कुल टफ नहीं है। ये क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर होगी आप सबको कि हाँ सर ये बात क्लियर होगी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 2/2 मैट्रिक्स है, 1 -1 2 3 ये है। ठीक है ना, मैं इसे ए मैट्रिक्स मान लूँ? हाँ सर ए मान लो। इसका ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज यानी कि फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो 1 -1 हो जाएगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो 2 3 हो जाएगी। बस ये आंसर हो गया। इतना सिंपल है। हाँ बेटा, ठीक है ना। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। कौन सा देखेंगे? थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 3/3 की मैट्रिक्स है, -1 5 6 है, √3 5 6 है, √3 5 6 है, 2 3 -1 है, 2 3 -1 है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, सिंपल है। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो है, कॉलम में चेंज कर देंगे तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -1 5 6 बन जाएगा। और ये सेकंड रो है तो इससे सेकंड कॉलम बन जाएगा, √3 5 6 हो जाएगा। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन जाएगा, 2 3 -1 हो जाएगा। ये हो गया, बस सिंपल है। अच्छा, इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। अगला पार्ट कौन सा है? 3 ही पार्ट दिए हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 ही पार्ट दिए, तीनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन नंबर 2 में इसके 2 पार्ट दिए हैं। तो ए मैट्रिक्स दिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपकी क्वेश्चन के अंदर। तो ये है -1 2 3 -1 2 3 और 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 1। ठीक है ना। एक बी मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी है आपको -4 1 -5 -4 1 -5 और 1 2 1 2 0 1 3 1 ये दी हुई है। ठीक है ना, अब इसे देख। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है। वो कह रहा देन वेरीफाई दैट। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है इसका, पहला पार्ट क्या है इसका? वो कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी मैंने पीछे बता दी थी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले काम क्या करना है, हमें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालना है। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ए ट्रांसपोज निकालें, तो सर ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज देखो यहाँ पे, तो यहाँ का जो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 2 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 7 9। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -2 1 1। अब ये बी ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है सर, -4 1 -5। सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा 1 2 0। ये बात हो गई। ठीक है सर,
थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 3 1। ये बात हो गई, ठीक है सर। अब हमने ट्रांसपोज तो निकाल लिए है यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पहले ए प्लस बी निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी जैसे ही निकालेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लो ए कितना है हमारा -1 2 3, और ये कितना है 5 7 9, ये कितना है -2 1 1, प्लस बी मैट्रिक्स कितनी हमारी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो -1 और -4 कितना हो गया -5, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और -5 कितना हो गया -2, 5 और 1 कितना हो गया 6, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 0 कितना हो गया 9, -2 और 1 कितना हो गया -1, 1 और 3 कितना हो गया 4, 1 और 1 कितना हो गया 2। ये हो गया, ये निकाल दिया हमने ए प्लस बी। अब इसका निकालना है ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना आसान है आपके लिए। क्या करना है कि सर जो ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दो, -5 3 -2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 6 9 9, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो -1 4 2, ये आ गया। ठीक है, अब इतना पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। इक्वल टू में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज था, तो यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो -1 -4, तो ये आ जाएगा -5। क्या आ जाएगा -5, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 1 -1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 3 और -5 -2 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा ए प्लस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों बराबर आ गए। देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाला, -5 6 -1, देखो -5 6 -1, यहाँ पे 3 9 4 3 9 4, -2 9 2 -2 9 2, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये बात प्रूव हो गई। ठीक है ना। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। पहला पार्ट कैसे कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया। अब इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उसने बोला है आपसे कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ये पीछे पढ़ा चुका हूं मैं, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या ठीक है सर, ए माइनस बी जब निकालोगे आप तो पहले ए को रखोगे। तो ए मैट्रिक्स आपने नोट तो कर ही ली होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, -1 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, माइनस के बी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बी मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया। अब मैं अगर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। अब इन्हें जोड़ दो आप। ठीक है ना। तो -1 4 3 आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा, 5 -1 4 आ जाएगा, 7 - 2 5 आ जाएगा, 9 0 9 आ जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा, 1 -3 -2 आ जाएगा, 1 -1 0 आ जाएगा। तो ये आया हमारा a माइनस बी। अब यहाँ से निकालना है हमें a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दो। तो ये 3 1 8 आ जाएगा और ये आएगा 4 5 9। ये कहाँ से आ गया सर, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया हमने। ऐसी थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे, -3 -2 0, ये आ गया। तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकाल दिया हमने। क्या निकाल दिया, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकाल दिया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, a ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना, a ट्रांसपोज माइनस के b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज हमने पहले निकाल लिया था। क्या निकाला था, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये पहले निकाल लिया था। माइनस b ट्रांसपोज भी हमने पहले निकाल लिया था, -4 1 1
1 2 3 1 2 3 -5 0 1 ये निकाला था। अब माइनस की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करूँगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब इनको जोड़ दो आप। जैसे आप जोड़ोगे तो यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स बनेगी, -1 + 4 तो 3 आएगा, 5 - 1 तो ये 4 आएगा, -2 - 1 -3 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, 7 - 2 5 आएगा, और 1 - 3 -2 आएगा, 3 5 8 आएगा, 9 0 9 आएगा, 1 - 1 0 आएगा। तो ये क्या निकाला सर आपने? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज निकाला। तो हमने यहाँ पे ये बात प्रूव कर ली कि A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस के B ट्रांसपोज, ये इसको इक्वल आ गया। तो ये बात प्रूव्ड हो गई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ही हो गया ये कंप्लीट। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात क्लियर हो गई होगी सबकी। ठीक है सर, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है A ट्रांसपोज दिया है आपको। ठीक है ना, साइन को ध्यान से देखना, कहीं आप A मैट्रिक्स ले लो। ये क्या दिया है? A ट्रांसपोज दिया है। तो A ट्रांसपोज में क्या दिया है आपको? 3 4, ये दिया है 3 4 -1 2 -1 2 0 1 0 1 ये दिया हुआ है, और एक दिया है आपको B ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3 ये दिया हुआ है। वो कह रहा है देन वेरीफाई दैट, तो इसके पार्ट दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे, पहला पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। पहला पार्ट क्या है? A + B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ये दिया है। इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले A + B निकाल लें। हाँ सर निकाल लो। अब यहाँ पे बेटा A ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं हम क्या? A खाली। तो A निकालेंगे तो इसका जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा -1 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 0 और 1 बन जाएगा। तो A ट्रांसपोज निकाल लिया। अब निकालना है, हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को सॉल्व करेंगे तो पहले निकालेंगे हम A + B। तो A कितना है हमारा सर? ये रहा यहाँ पे। अब ये है ये ना, 3 -1 0 4 2 1 ये हो गया, प्लस B कितना है हमारा? -1 2 1 1 2 3 ये है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 3 -1 2 आ गया, -1 2 1 आ गया, 0 और 1 1 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, 2 और 2 4 आ गया, 1 और 3 4 आ गया, ये आ गया। ये निकाला हमने A + B। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आप आसान सा है ट्रांसपोज निकालना, सारे बच्चे निकाल देंगे। क्या करते हैं सर बेटा, यहाँ पे क्या है? ये रो है, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो 2 1 1। सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर दो, 5 4 4 ये आ गया। ठीक है सर, अब क्या निकालना है सर? A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज तो हमारे पास था ही है, अब इसका B ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो यहाँ पे B ट्रांसपोज अपन निकालेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे, -1 2 1, और सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 3 ये आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है? A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज निकालना है। तो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज तो हमने निकाली, दे रखा था क्वेश्चन में 3 4 -1 2 और 0 1 ये हो गया, और प्लस B ट्रांसपोज हमने अब निकाल लिया। तो -1 1, तो -1 1 2 और 2 1 और 3 ये हो गया। ठीक है सर, अब ये सॉल्व ऐड कर दो इन्हें, तो 3 -1 2 आएगा, 4 1 5 आएगा। ठीक है सर, -1 2 1 आएगा, 2 और 2 4 आएगा। अब 0 और 1 1 आएगा, 1 और 3 4 आएगा। ये क्या निकाल डाला हमने? A ट्रांसपोज जमा B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखो हमने A + B का होल ट्रांसपोज निकाल लिया था। देखो 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4 A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो A + B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो ये बात हमने प्रूव कर दी, सो दैट कर दिया ना, सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसी का सेकंड पार्ट भी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है? सेकंड पार्ट भी है। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है सर? माइनस वाला है बेटा। A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है A ट्रांसपोज
माइनस के बी ट्रांसपोज होगा, माइनस के, ये क्या है माइनस है ना, माइनस के बी ट्रांसपोज होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। नोट तो कर ही लिया होगा पूरा डाटा इस क्वेश्चन का ना। चलिए सर ठीक है सर, समझ में आ गया। तो पहले हम निकालते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हमने निकाल दिया था ऊपर, तो ए हमारा 3 माइनस 1 0, ठीक है, 4 2 1 ये हो गया। माइनस के बी कितना निकाला हमने, बी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो -1 2 1 1 2 3। अब मैं माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 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 माइनस। अब इन्हें जोड़ दो आप, जब जोड़ोगे 3 और 1 4 हो जाएगा, -1 -2 माइनस के 3 हो जाएगा, 0 -1 -1 हो जाएगा, 4 -1 3 हो जाएगा, 2 -1 2 -2 0 हो जाएगा, 1 -3 माइनस के 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये निकाला बच्चे हमने a माइनस बी निकाला। क्या निकाला, a माइनस बी निकाला। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, वो आसान है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो 4 -3 -1 और सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देगी, तो 3 0 माइनस के 2 ये हो गई। अब हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हम ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है ना, माइनस के बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज भी हमने पहले ही बना लिया था। तो ए ट्रांसपोज क्वेश्चन में दिया आपका 3 4 -1 2 0 1 माइनस के बी ट्रांसपोज हमने निकाल लिया था, -1 1 2 2 1 3 ये निकाल लिया था। अगर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस। तो यहाँ पे आएगा आपका, अगर मैं इसे ऐड करूं 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, -1 - 2 माइनस के 3 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, 1 - 3 माइनस के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या निकाल के लाए, ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज। तो देखो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो कितना आया देखो 4 3 4 3 -3 0 -3 0 -1 -2 -1 -2। तो ये बात भी हमने प्रूव कर दी कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आता है ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हमने ये सॉल्व कर दिया, सो दैट कर दिया ऐसे, है ना। ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर, ये तो बड़े अच्छे से समझ में आया, हमारे बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है ना, कहीं भी किसी बच्चे का डाउट आएगा तो वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और मैं अगली क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करते रहिएगा और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि चैनल को भी शेयर करना है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया है, तो ए ट्रांसपोज दिया आपको -2 3 और 1 2 ये दिया है। तो यह और बी मैट्रिक्स दिया आपको, तो -1 0 1 2 ये दिया है। वो कह रहा है देन फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है आपको। a प्लस 2b का ट्रांसपोज आपको निकालना है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहले तो हम इसका a निकाल लेते हैं। तो a निकालेंगे तो इसकी जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएगी, -2 और 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम बना डालेगी तो 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है सर। अब सर a प्लस 2b है, क्या है a प्लस 2b, चलो 2b भी निकाल देते हैं। तो 2b निकालेंगे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो -2 0 2 और 4 ये आ गया 2b। तो अब निकाल देते हैं a प्लस 2b निकाल देते हैं। तो a तो हमारा कितना आया, -2 1 3 और 2 आ गया, और b कितना, 2b कितना आ गया हमारा, -2 0 2 और 4 आ गया। अब इनको ऐड कर दीजिए, जब ऐड कराओगे तो -2 -2 माइनस के 4 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आया हमारा a प्लस 2b आया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें a प्लस 2b का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम बना डालेगा तो ये होगा 5 6। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा। गेट इट एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज। वो कह रहा है दो मैट्रिक्स हैं ए बी का होल ट्रांसपोज, ये मैंने रूल बताया था आपको। तो ये बी पहले लिखा जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ये करके लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये निकालना है आपको। वेयर पहला पार्ट दिया है इसने, पहला पार्ट दिया है ए मैट्रिक्स दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है उसने ये मैट्रिक्स दिया आपको क्वेश्चन में 1 -4 1 -4 3 ये मैट्रिक्स दिए, और एक बी मैट्रिक्स भी दिए इसके साथ साथ ही। तो -1 2 और 1 ये बी मैट्रिक्स दिए कि सर इसका क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या? यहाँ पे 3 तो रो है 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 कॉलम में 3 रो है, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर आना चाहिए। 1 बराबर 1 आ गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किसके ऑर्डर की आएगी? 3 × 3 ऑर्डर की आएगी। किसकी आएगी? 3 × 3 ऑर्डर की आएगी। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। सॉल्यूशन पहले ए बी निकालते हैं यहाँ से। तो ए बी निकालेंगे तो ए को लिख लेते हैं 1 -4 और 3, फिर बी को लिख लेते हैं, बी है सर -1 2 और 1 ये है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 -1 1 × -1 कितना आएगा सर? ये आएगा -1। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, -4 × -1 तो ये 4 आएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे 3 × -1 तो -3 आएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे 1 × 2 तो 2 आएगा। सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम करेंगे -4 × 2 तो -8 आएगा। और थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे 3 × 2 तो 6 आएगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 × 1 1 आएगा। और सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे -4 × 1 तो -4 आएगा। और थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे 3 × 1 तो ये आएगा 3। तो ये हमारा आ गया ए बी। क्या आ गया हमारा? ए बी आ गया। अब जैसे ही आया तो ए बी का होल ट्रांसपोज भी निकालना है यहाँ पे। तो ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा सर? बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो -1 2 और 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, 4 -8 -4 आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा, -3 6 और 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड आ गया। और राइट हैंड निकालना है। अब यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना है? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो हम निकाल दे रहे हैं पहले बी ट्रांसपोज। तो बी कौन सी मैट्रिक्स है? ये है। तो ये जो फर्स्ट रो है किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम, -1 2 और 1 हो जाएगी। अब ऐसे निकाल देते हैं हम ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज जो ये हमारा फर्स्ट रो तो ये कॉलम बनेगा 1, और सेकंड रो सेकंड कॉलम -4, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 3, तो ये बनेगा। अब इनका क्या कराना है? हमें मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है? हमें इसका मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या? तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो है 3 × 1, और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो है 1 × 3। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर होनी चाहिए। 1 बराबर 1 आ गया। और नई मैट्रिक्स क्या आएगी? 3 × 3 ऑर्डर की आएगी। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स कितनी हमारी? -1 2 और 1 है। ठीक है, और ए मैट्रिक्स कितनी हमारी? सर ए मैट्रिक्स 1 -4 और 3 है, ये है। अब यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कर रहा है, -1 × 1 तो ये आएगा -1 आएगा। ठीक है, सेकंड रो का मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 2 × 1 2 आएगा। थर्ड रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम में 1 × 1 1 आएगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करना है, -1 × -4 तो 4 आ जाएगा प्लस का, और 2 × -4 तो -8 आ जाएगा। 1 × -4 तो ये -4 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करना है, -1 × 3 तो -3 आएगा, और 2 × 3 6 आ जाएगा, 1 × 3 तो 3 आ जाएगा। तो हमने ये क्या निकाला है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बराबर आई है क्या? हाँ सर बराबर आ गई है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये बात हमने प्रूव कर दी और आपको आसानी से समझ में भी आ गई होगी। ये बात क्लियर होगी। इसी का दूसरा पार्ट भी है, क्वेश्चन नंबर इसका 5 का दूसरा पार्ट भी है। तो दूसरे पार्ट में क्या दिया है सर? दूसरे पार्ट में यही प्रूव करना है बट मैट्रिक्स अलग अलग दिए हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। कौन सा देखते हैं? इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए मैट्रिक्स दिया है उसने, ए दिया है उसने
0 1 2 ये दिए, और बी मैट्रिक्स दी उसने 1 5 7, बी मैट्रिक्स दी उसने 1 5 और 7 ये दिए। निकालना क्या है, वही निकालना है बेटा, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर ले, हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जैसे ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो किस में, कॉलम किस में, रो में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कि 0 1 2 ऐसे करके। अब यहीं से निकालते हैं बी ट्रांसपोज, तो ये 1 5 7 हो जाएगा। अब तो ये बनाना आ गया होगा, ट्रांसपोज निकालना आ गया होगा आपको। ठीक है सर, मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक रो है 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 तो रो है 1 कॉलम है, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर आनी चाहिए, तो ये 3 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब नई मैट्रिक्स 1 इंटू 1 ऑर्डर की बनेगी। किसकी बनेगी, 1 इंटू 1 ऑर्डर की बनेगी। देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या निकालना था, पहले ए बी निकालना था, तो मैं ए बी निकालता हूँ। तो ए बी निकालूंगा तो ये रखनी पड़ेगी मुझे, तो ए कितनी है 0 1 2, ठीक है सर। बी कितनी है 1 5 7 ये है। तो इसका ऑर्डर की बात करें तो 3 तो रो है 1 कॉलम है, 1 रो है 3 कॉलम है, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो बराबर होने चाहिए। तो नई मैट्रिक्स किसकी आएगी, 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी। किसकी आएगी, 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी। तो करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम करना शुरू करें तो ये 0 फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 0 इंटू 1 0, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 1 1, थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में तो ये आ जाएगा 2, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में तो 0 इंटू 5 0, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 5 10, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 7 14। तो ये आ गया, ये आया हमारा ए बी। तो यहाँ अब हमें क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है जी, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालोगे तो फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो जाएगा 0 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 5 7 आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा 2 10 14 आ जाएगा। ये होगी बात, ये हो गया। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अगला क्या निकालना था हमें, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना था। तो हमारा बी कितना है, बी है हमारा ये रहा, बी है हमारा 1 5 7, ठीक है ना। और ए कितना है हमारा सर, ए है 0 1 2, 0 1 2 ये था। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं सर, 3 तो रो है इसमें 1 कॉलम है सर, यहाँ पे 1 रो है 3 कॉलम है, तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो बराबर आने चाहिए सर, बराबर आ गया। नई मैट्रिक्स बनेगी 3 इंटू 3 ऑर्डर की, ठीक है ना। कितनी 3 इंटू 3 ऑर्डर की बनेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स बनती है 1 इंटू 1 ऑर्डर की बनती है यहाँ पे ना, किसकी 1 इंटू 1 ऑर्डर की बनती है। तो हमें ए बी का मल्टीप्लाई नहीं कराना है, हमें कराना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कराना है तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 1 इंटू 0 0 आएगा। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम में, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0 आएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे, 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 1 7, 1 इंटू 2 2 और यहाँ पे करेंगे ना, और 5 इंटू 2 10 और 7 इंटू 2 14 आ गया। और ये क्या आया हमारा सर, ये भी आया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। अब एक बात बताओ, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स क्या बराबर है, हाँ सर बराबर है। तो यही तो प्रूव करना था, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और ये बात हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी है, सो दैट कर दी, वेरीफाई कर दी। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात तो आसानी से समझ में आ गई हमारे, ठीक है ना। क्या ये बात तो हमें आसानी से समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे, अगला देखते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपका ना, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट देखते हैं यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या देखते हैं हम, पहला पार्ट देखते हैं जी। देखो क्वेश्चन नंबर है 6, इसका पहला पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहले पार्ट में ए मैट्रिक्स उसने दी है, ए मैट्रिक्स दी आपकी उसने कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा और माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा, माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये दिए जी, ठीक है। अब वो कह रहा है देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। और ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके भी हैं, ठीक है ना। अगर उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसमें मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो कैसी आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है।
ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं इसका। तो सर ए ट्रांसपोज निकाल दो, बड़ा आसान है, रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो ये आएगा कॉस एल्फा और ये आएगा साइन एल्फा। इसको माइनस के साइन एल्फा आएगा ये, और ये आएगा कॉस एल्फा। ये बात क्लियर होगी। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए आएगा। तो ए ट्रांसपोज तो हमने निकाल दिया, कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, और साइन एल्फा इंटू, और ये कॉस एल्फा, इंटू नहीं है। अब यहाँ पे ए लगा दो, ए क्या है हमारी कॉस एल्फा और साइन एल्फा, माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा, यही तो है। इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। इससे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करोगे तो रो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा आएगा। ठीक है सर। अब इसका माइनस के साइन एल्फा इंटू माइनस के साइन एल्फा प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा आएगा। ठीक है सर। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा हो जाएगा। ये आएगा सर साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा आएगा। अब प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, तो माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा हो जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया इतना। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा हो जाएगा, तो साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा हो गया। अब माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा हो गया, माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा हो गया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, तो साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस के कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ठीक है सर। अब ये क्या होता है, तो ये चीज हमने पढ़ी है बेटा पहले ही, कि साइन स्क्वायर थीटा, टेरिगो में ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। टेरिगो की फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ये, है ना, फर्स्ट। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ। तो ठीक है सर, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा ना, और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बात प्रूव हो गई बेटा, ये बात प्रूव होगी कि ए का ट्रांसपोज ए में मल्टीप्लाई करने से ये क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो ये बात हमने प्रूव कर दी। ये बात क्लियर होगी। तो हमने ये पूरा देखा है, पूरा सॉल्व करा है, एक एक चीज को हमने स्टेप बाय स्टेप चले, तो कहीं भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी का देखते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, तो इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, वो कह रहा है ए मैट्रिक्स दी है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज हो रही है। तो सर इसमें कुछ चेंज है, हाँ थोड़ा सा चेंज है। तो इसका ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं पहले। तो ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ये साइन एल्फा कॉस एल्फा हो जाएगा, और ये माइनस के कॉस एल्फा और साइन एल्फा हो जाएगा। ये आ गया, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए ट्रांसपोज तो यही है साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा, और ये कॉस एल्फा और ये साइन एल्फा, और ए क्या है, ए ये रही हमारी, तो ये है साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ये है माइनस के कॉस एल्फा और साइन एल्फा, ये है। ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, यानी कि साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, और इसकी इसमें करेंगे माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा हो जाएगा, ये साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा हो जाएगा, और माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा हो जाएगा। ठीक है सर। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, और प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या हो जाएगा, 1। तो सर ये तो 1 हो गया, ये 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये कैसी आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो यानी कि ए ट्रांसपोज का ए में मल्टीप्लाई करा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, और ये बात हमने प्रूव कर दी। क्या कर दी, प्रूव्ड। ठीक है ना, सो दैट कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई जी आपकी, अच्छे से समझ में आ गया होगा
यहाँ से आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। किसी बच्चे का अगर डाउट आता है, सिंगल डाउट, तो कमेंट करके बताएंगे, फिर हम उस डाउट को अगली क्लास में क्लियर कर देंगे। तो मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, एग्जाम्पल बेसिक से चल रहा हूँ बिल्कुल, और सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ठीक है ना, प्रॉपर पढ़ते जाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और रेगुलर पढ़ाई करिएगा, है ना। कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, आपकी रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करना है, शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।